इतने बड़े बड़े ट्रक होते हैं ऐसे, मतलब अल्ट्रा हाई उसके ट्रक थे। तो मैं कहा कोई नहीं जट्टा, मैं कहा हुण जदों आए ना आपां हुण आपां काम निबेड़ के ही जाना है। मैं कहा इदां नहीं जाना, आपां खाली हाथ नहीं जाना, तो उन्होंने भी मुँह दिखाना है, एराबाइट भी शक्ल दिखानी है हमने कि आप गए हो काम करके क्यों नहीं आए। तो काम भी करेंगे, पैसा भी लेंगे और इज्जत और नाम दोनों कमा के इधर से जाएंगे। इतनी मेहनत वाला काम अपन करके जाएंगे। तो फिर जब हमने काम स्टार्ट करा दो ऑलराइट गाइस, तो स्वागत है एक बारी फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यार जिस तरह आपने मेरी लास्ट वीडियोस में देखा था कि एक मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था अपनी पहली कंपनी के साथ, और सेकंड वीडियो में आपने देखा कि मैं बारबेक्यू गया था। वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा फूड का एंजॉय किया, बहुत यार मैं हैप्पी था उस फूड से, है ना। अनलिमिटेड फूड था और सफिशिएंट कॉस्ट थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उस चीज़ को लेके। तो अब आज डे थर्ड में मैं आप लोगों से क्या चीज़ शेयर करूँगा, मैं एक नए टॉपिक में आपसे बात करना चाहूँगा। और टॉपिक होगा कि मैंने किस किस तरह का काम कोरिया के अंदर किया। जिस तरह मैंने आपको प्रोमिसेस किए थे कोरिया में एयरपोर्ट्स पे बैठ के भी, कि मैं वापस जाते हुए भी आपसे शेयर करूँगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे काम किए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। कुछ एक गुड न्यूज़ भी मैंने आपको देनी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस वीडियोज़ में वो चीज़ की गुड न्यूज़ भी दूँ। और कुछ बातें हैं जो मैंने सोची हैं कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, और उस आइडियाज़ को मैं लेके आऊँ, ताकि मेरे चैनल का एक ही मोटिव है, आप सब भाइयों को अच्छे से पता है कि किसी भी भाई के पैसे ना लगे, किसी भी एजेंटों को ना दिए जाएँ, और सब भाइयों का फ़ायदा हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ की बात करें तो यार, जिस तरह आपको पता है कि आई वॉज प्लानिंग टू बाय अ कार, तो फाइनली आपके भाई ने गाड़ी ले ली है। तो आप सब भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। कौन सी गाड़ी ली है बहुत जल्दी आपको पता लगेगा। मैंने गाड़ी लेने के बाद गाड़ी गई हुई थी तैयार होने के लिए। तैयार मतलब मैंने उसमें अलॉय व्हील्स डलवाए हैं, और HIDs जो लगवानी थी वो लगवाई हैं, प्लस स्क्रीन लगवानी थी वो बस दी हुई है, आ जाएगी अभी। तो स्क्रीन मतलब वो ऑर्डर दी हुई है, स्क्रीन आ जाएगी। तो बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले इस चीज़ के लिए। कोरिया से मेहनत करके, कोरिया से कमा के आपका भाई यहाँ तक पहुँच गया, है ना। तो दैट वाज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। किस वीज़े पे आप सब भाइयों को बहुत अच्छे से पता है, और विन विन सिचुएशन थी। क्यों? क्योंकि मैं 1 रुपया लगा के एजेंटों को दे के नहीं गया था, सिर्फ फाइल चार्जेस दिए थे। जिस भाई से फ़ाइल तैयार कराई थी, सबमिट करी थी एम्बेसी में, विद इन 3 days आई गॉट माई वीज़ा। तो ये सारा सिनेरियो आप भाइयों को पता है। इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन, कि अगर आप प्रॉफिट में जाते हो तो प्रॉफिट ही आपको हर जगह से मिलता है। अगर आप किसी भी काम को करने के लिए पहले ही घाटे उठा लेते हो तो आपको हर जगह से फिर लॉसेस ही मिलते हैं। और कुछ बातें हैं जो मैंने आज आपसे इस वीडियो में लास्ट में करनी है। मैंने बताना है कि वक्त के साथ हम लोग कैसे आगे बढ़ते जाते हैं, बीतते जाते हैं, मगर हमें एहसास बाद में हो रहा होता है कि हम ग्रो हो रहे हैं, मतलब अप जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं। तो इसके रिलेटेड भी आज मैं आपसे बात करूंगा, बट इस वीडियो के आखिरी में। तो पहले तो यार टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा कि मेरा जो एक अनदर वर्क था जो मैंने कोरिया में किया, लास्ट रिसाइकिल की जो थी फैक्ट्री, उसके अलावा। तो गाइज उसके अलावा जो मेरा वर्क था, मैं कहूँगा कि मेरा कंटेनर का वर्क था। एक जगह पे मैंने कंटेनर में काम किया। मैं आपको शुरू से उसकी पूरी सिनेरियो, पूरी स्टोरी बताता हूँ, ताकि जो भाई भी कोरिया का प्लान कर रहा है, वो जा रहा है, ये वीडियोस उनको भेजो, ताकि उनको पता लगे कि काम आपको किस किस तरह के मिलेंगे। बहुत इजी काम होंगे, बहुत आप एंजॉय करोगे उस काम में। तो यार मैं इस वर्क के बाद जो मैंने लास्ट वर्क किया था, जो मेरा वहाँ से ख़त्म हो गया सारा काम, उन्होंने कहा कि अब क्लोज़ है, अब यहाँ पे हम लोग एराबाइट से नहीं बुलाएंगे, हमें रेगुलर बंदे चाहिए। क्योंकि उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि आप इधर रेगुलर हो जाओ, हम आपको सैलरी देंगे मंथली। मैं कहा नो सर, मैं कहा मेरे को डेली की हैबिट पड़ चुकी है आपकी कंट्री में, और मुझे पैसा चाहिए डेली, मैं महीने के लिए नहीं रुकूँगा बिल्कुल भी। तो ये सारा सिनेरियो था। और मैं एक दिन सुबह गया एराबाइट में। एराबाइट वालों ने मुझे कहा कि आपको ये एड्रेस है, ककाओ मैप पे लगाओ। ककाओ मैप क्या होता है गाइस, मैं आपको बता दूं। ककाओ मैप गूगल मैप की तरह उनकी कंट्री का कोरियन मैप है। जैसे हमारी कंट्री में गूगल मैप चलता है, क्यों? जैसे हमारी कंट्री में व्हाट्सअप चलता है, अमेरिकन ऐप है। क्यों?
क्योंकि हमारी कंट्री ब्रो डेवलप नहीं करते अपने खुद की कंट्रियों के मैप और खुद की कंट्रियों की चैट कम्युनिकेशन। हम लोग अमेरिकन की ऐप्स के ऊपर बेस्ड हैं। अगर हम बात करें एशियंस में वियतनाम की और कोरिया की, चाइना की, ऐसी सारी कंट्रियों की, तो ये लोगों की अपनी ऐप है। चाइना के पास वी चैट है, कोरिया के पास ककाओ टॉक है, ककाओ मैप है, तो ये सारी चीज़ें उसकी अपनी है। फेसबुक तक उसका अपना है कोरिया का। तो उन्होंने मुझे कोरिया की ककाओ मैप पे लोकेशन डाली कि आपको इधर जाना है। आई सेड ओके नो प्रॉब्लम। मेरे साथ एक भाई था पंजाबी, बिंदु। मैं पर्सनली आप सबको ये चीज़ शेयर करूँगा, ही वॉज दैट टाइप ऑफ गाय जिससे मेरी सबसे ज़्यादा मेरा प्यार बना, मेरा प्रेम बना। मैं उसके साथ बैठता था, खाता था, पीता था। हमने बहुत एक दूसरे के साथ एंजॉय किया। ऑल्दो वो मेरे से एज में भी बड़ा है, बट उसने जो मुझे अपनी लाइफ का और कोरिया के एक्सपीरियंसेस सिखाए ना, तो वो मुझे लगता है कि मैं आपसे शेयर करूँगा तो आपके भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी, है ना। तो ही वॉज़ अ वेरी नाइस गाय। उसकी पीठ भी सुन रही है, उसने मेरे को बहुत प्यार दिया, बहुत एंजॉय कराया। कई जगहें, कई सिचुएशंस ऐसी थी कि सपोज़ 2 दिन मुझे काम नहीं मिला, है ना। अब 2 दिन का मतलब क्या होता है कोरिया में, मैं आपको बताता हूँ। जब हम बंदे बाहर जाते हैं कमाने के लिए, 2 दिन का मतलब, हम पता है हमारा माइंड कॉन्सेप्ट क्या बन जाता है बाहर जाके। हमारे को पर डे मिलेगा 8,000 पे, 8,500 पे। अब हमारा माइंड कॉन्सेप्ट बन जाता है ब्रो, कल काम पे नहीं गया 8,500 का नुकसान, परसों काम पे नहीं गया 16,000 का नुकसान, 27,000 का, 32,000 का। 4 दिन हम नहीं जाते ना काम पे, तो हमारा माइंड कॉन्सेप्ट होता है ले भाई 40,000 का तो हमारा नुकसान हो गया, आधी पेटी के आसपास हमारा नुकसान हो गया। तो नुकसान बियर नहीं करते वहाँ के लोग। क्यों? घर पे बैठेंगे तो खर्चे हैं। रेंट तो चलो एक दिन की कमाई है, रेंट निकल जाता है, एक दिन की कमाई है, ग्रॉसरी निकल जाती है। बट फिर भी आई जस्ट ऑलवेज वॉन्ट टू प्ले विन विन सिचुएशन। आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं कुछ भी खेलता हूँ या कुछ भी खेलता हूँ तो मैं विन विन सिचुएशन करता हूँ। आई डोंट वांट कि यार चल लूज़ हो गया, कोई नहीं यार, दे देंगे, भर देंगे, ये वाली चीज़ें मेरे नेचर में नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी काम करो उसको प्लस प्लस प्लस, मतलब उससे पैसे से पैसा बने, पैसे से पैसा बने। और मैंने जितना भी कोरिया में भी कमाया ना वीर, उसको मैंने ऐसे ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट किया हुआ है कि आप एक वक्त में कहोगे कि मैं आपको शेयर करूँगा, वो भी एक वक्त में आगे, तो आप लोग भी कहोगे कि हाँ यार तेरी इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी थी। तो यार मुझे उसने ककाओ मैप पे भेजा कि आप इधर जाओ, तो मैं अपने पंजाबी भाई के साथ गया। तो वहाँ पे पहुँच के एक्सपीरियंस वॉज गुड। मालिक इतना अच्छा था, मैंने जब ट्रक देखा मैं समझ गया, मैं कहा यार कंटेनर का काम है वीरे। तो वो कहता कोई नहीं चक्कर वीरे, बड़ा सौखा काम है, 3-4 घंटे में काम खत्म हो जाएगा, पैसे पूरे मिलेंगे। मैं कहा यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब मेरे को लगा कि हम 2 भाई आए हैं, हम दोनों ने उतारना है। बट हुआ क्या, हमारे बाद 5-6 लड़के और थे, टोटल 7-8 लड़के थे जिन्होंने वो कंटेनर को अनलोड करना था। बट मेरे माइंड में वीर मेरे एक ही चीज़ कॉन्सेप्ट थी कि दिस इज़ नॉट माई परमानेंट वर्क, दिस इज़ माई टेम्परेरी वर्क। तो नो प्रॉब्लम मकर साहब, जो कर रहे हो करी चलो, 4 पैसे आ रहे हैं आपको इसी कंट्री में घूमने के लिए, खाने पीने के लिए। ये कंट्री कह रही है कमा लो और जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। और उन पैसों से मुझे मेरे व्लॉगिंग्स में बहुत हेल्प मिली। मैं सियोल ऐसे जाता था हर दिन सियोल, मेरे इधर से सुंगरी से सियोल जाने का 2,000 पे जाना, 4,000 पे लगता था। मैं कहता कोई नहीं जटा, अब आए हैं तो बार बार थोड़ी ना आना है, घूमो फिरो, कमाओ और व्लॉग्स बनाओ, लोगों को दिखाओ, कंट्रीज़ का बारे में बताओ, सारा कुछ जो भाई प्लान कर रहे हैं उनको अवेयर हो, यहाँ से यहाँ जाने से कैसा है, यहाँ से यहाँ जाने से कैसा है। एक तो उनको ये बेनिफिट मिले, प्लस हर चीज़ का ज्ञान हो। जो मेरे को मिल रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरे चैनल से आप सब भाइयों को मिल रहा है तो वो मिले। तो यार हम लोग पहुँचे ऑफिस उनके उधर। वहाँ पे मालिक था अराउंड 50-55 ईयर ओल्ड, ही वॉज अबाउट माई फादर्स एज। तो मैं कहा चलो ठीक है। और इतना नाइस पर्सन यार, इतना नाइस पर्सन, मैं कहूँगा जब हम वहाँ पे पहुँचे ना, तो वो कहता कि आओ जी बैठो। मैं कहा ठीक है सर। वो सबसे पहले उसने क्या करा कि एक जगह पे हमारे को अंदर लेके गया। मुझे लगा कि शायद कंटेनर का काम नहीं है, इस जगह में इधर अंदर लेके काम है, वहीं पे काम होगा। अब वो किचन एरिया बना हुआ था। वो हमें क्या कहता, दिस इज़ योर कॉफ़ी एरिया, टेक योर कॉफ़ी। उनके जो पाउचेज़ होते हैं वो पाउचेज़ लो। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं पाउच टेबल पे रखूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि कोरिया में पाउच कैसे होते हैं कॉफ़ी के। वो मैं अपने साथ लेके आया हूँ। ऑल्दो मैं उसको पीता नहीं हूँ, उसमें बहुत शुगर होती है, बट मैं फिर भी इसलिए लेके आया हूँ कि मेरी यादें हैं कोरिया के साथ की, है ना वीर। तो उन्होंने कहा ये गाइस आपकी कॉफ़ी है। उन्होंने एक फ्रिज खोला, नीचे के कैबिन्स खोले, कह रहे दिस इज़ द जोन ऑफ आइसक्रीम। ये आइसक्रीम जोन है। मैं आपको कोरियंस के ओनर्स की हॉस्पिटैलिटी दिखा रहा हूँ, उनकी हॉस्पिटैलिटी कैसी होती है।
वो नहीं सोचते कि काम करने आया है, चल यार काम करो घर जा। वो कहते हैं इंसान है, हमारे साथ आया है, हमारी को कुछ समा देने आया है और इसके भरोसे ही हम आगे पैसा कमाएंगे। तो ऐसे बड़े सारे काम हैं। धीरे धीरे मेरे जाने से पहले आपको वो एक्सपीरियंसेस मैं दूंगा, एक एक एक्सपीरियंसेस दूंगा। तो भाई हुआ क्या फिर एट दी एंड कि भाई उन्होंने कहा दिस इज़ आइसक्रीम जोन एरिया, ये कॉफ़ी जोन है, ये कॉफ़ी के कैन है, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपने जो लेना है उठाओ। एक याकुल्ट के होते हैं, हमारे इंडिया में याकुल्ट होते हैं, 5 का सेट होता है, 5 कैंस का एक पूरा पैकेट बना होता है रैप में। उसने एक मुझे दिया, एक मेरे पंजाबी भाई को दिया कि ये पकड़ो, सबसे पहले 2-3 पियो, आपको वर्क करना है। मैं कहा ओके सर, नो प्रॉब्लम है ना। अब यार हम आए हैं ना, काम करने आए हैं, सुबह 5:30 बजे, हम 5 बजे उठते हैं, 5:30 बजे बस पकड़ी है। कुछ समय हमने अगर कोरिया में लगाया है तो उसको ज़ाया नहीं करना, उसको प्रॉफिट में लेके आना है। अब जब हम सुबह 5 बजे उठ के गए हैं, आप इधर तक हम पहुँचे हैं 7:30-8 बजे, तो घर तो मेरे वीर 8-10 हज़ार रुपये ले के ही जाना है। ऐसे जट्टों ने बिल्कुल नहीं मुड़ना। ये हमारा माइंड कॉन्सेप्ट है, मेक मनी, इन्वेस्ट मनी, देन मेक मनी, देन इन्वेस्ट मनी, देन यू बिकम अ मिलीनियर, देन यू बिकम अ बिलीनियर। सो दिस इज़ अ रोल ऑफ रिच पर्सनैलिटी। तो ये अपनी पर्सनैलिटी भी है, मैं भी इस चीज़ को सोचता हूँ कि पैसा कमाओ, उसको इन्वेस्ट करो, फिर पैसा आए उसको इन्वेस्ट करो, फिर पैसा आए फिर उसको इन्वेस्ट करो, देन यू बिकम अ मिलीनियर। इफ़ यू बिकम अ मिलीनियर देन इन्वेस्ट इन मिलियंस, देन यू बिकम अ बिलीनियर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि अमीर अमीर होता है और गरीब गरीब ही रह जाता है। बिकॉज वो जो कमाता है ना भाई, वो इन्वेस्ट नहीं करता, वो ज़रूरतें पूरी करता है, वो अपने कर्जे उतारता है, वो अपनी EMIs भरता है। तो इसीलिए गरीब गरीब रहता है और अमीर अमीर होता है। तो ये मैसेज अगर आप सब भाइयों को मिलता है, दो स्प्रेड करो, जहाँ देना है मेरे वीर दो। 1-2 कॉल्स भी मुझे आए हैं 2-3 दिन में, मैं आज भी आपसे उस कॉल्स के बारे में भी शेयर करूंगा कि कैसे कैसे समाज में दुनिया में लोग बैठे हैं कि कॉल करते हैं, जी ये है जी वो है जी, ऑफर्स देते हैं आपके भाई को, ये कर लो। स्पॉन्सर्स नहीं है वो, स्पॉन्सर्स तो मेरे ऐसे बड़े मेरे को आते हैं, मुझे कॉल्स आते हैं, ऑफर्स देते हैं। उसके बारे में मैं आखिरी में आज आपसे, मैंने सोचा था मैं आपसे शेयर करूँगा। तो यार हमने याकुल्ट वगैरह पी के कंटेनर जब स्टार्ट करा काम, तो बहुत बड़ा कंटेनर था, जैसे आपने रीलों में देखते हो ना कनाडा में इतने बड़े बड़े ट्रक होते हैं, ऐसे मतलब अल्ट्रा हाई उसके ट्रक थे। तो मैं कहा कोई नहीं जट्टा, मैं कहा हुण जदों आए हैं ना हम काम निबेड़ के ही जाना है। मैं कहा इदां नहीं जाना, आप खाली हाथ नहीं जाना। तो उन्होंने भी मुँह दिखाना है, बाइट भी शक्ल दिखानी है हमने कि आप गए हो काम करके क्यों नहीं आए। तो काम भी करेंगे, पैसा भी लेंगे और इज्जत और नाम दोनों कमा के इधर से जाएंगे। इतनी मेहनत वाला काम अपन करके जाएंगे। तो फिर जब हमने काम स्टार्ट करा, 2 बंदे ट्रक पे गए थे, 7 लड़के हम लोग नीचे खड़े थे क्यू के अंदर। तो मैंने कहा चल पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले नंबर पे लगा, ऐसे उसने कंटेनर को बॉक्स को उल्टा किया, मैंने मतलब ऐसे इधर से सपोर्ट किया, जैसे हाथ रखा, उठा के चल अंदर ठा। एक ऐसी ट्रॉली थी, ट्रॉली के ऊपर हमने फेंकना है। एक बंदा ट्रॉली के लिए खड़ा हुआ है, 2 बंदे और अलग से अंदर खड़े हैं जो उस बॉक्सेस को उतारेंगे, फिर वो बंदा ट्रॉली ले आएगा। तो मैंने उठाया, उसके बाद 6 बंदे और थे। मैं कहा यार कोई नहीं, मैं कहा वीरे ना औखा भी काम नहीं, मैं कहा आपा कर लांगे। करते करते कोरिया की क्वालिटी देखो काम की। 15 मिनट बाद उन्होंने रोक दिया, कॉफ़ी पियो जाके हम कॉफ़ी लेके आए। और वहाँ पे ब्राउन कॉफ़ी होती है जो ब्लैक कॉफ़ी बोलते हैं, इतनी एनर्जेटिक कॉफ़ी होती है बॉडी के लिए। मतलब कैंस होते हैं विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर। वो आपकी बॉडी में जब जाता है ना वो कैफ़ीन, तो आपके ब्लड सर्कुलेट इतना ज़्यादा अच्छा कर देता है कि आपकी बॉडी एनर्जी वाली हो जाती है। तो आपका मन करता है कि मैं काम करता रहूं। इसलिए उन्होंने वो चीज़ें रखी हुई हैं। और वो अपने एम्प्लॉयज़ को कहते हैं आप बिंदास पियो, काम नहीं रुकना चाहिए, काम में प्रेशर नहीं है आपको, कुछ भी नहीं है, बिंदास काम करो। आई सेड ओके नो प्रॉब्लम। हमने पिया, 15-20 मिनट बाद काम स्टार्ट हुआ। फिर अगेन उठाया रखा, ऐसे करते करते सबसे बेस्ट बात क्या थी, मेरे साथ मेरा पंजाबी भाई था ना, अपने को किसी तरह की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आई। प्लस मैं उससे जो बातें करता था, हमारा समय ऐसे निकल गया। आधे घंटे बाद उसने फिर रोक दिया। मैंने उसको बोला, मैं कहा यार ये बार बार रोक रहे हैं। अरे मक्कड़ साहब कोरियन हैगे ने, ए प्रेशर नहीं देंदे, तुहाडे डंडा नहीं देना उन्होंने, करो काम निबेड़ो तां ही तुसी जाना है। नहीं, आप थक गए हो, रिलैक्स करो, रेस्ट करो, बैठो, फ़ोन पे बातें बूतें करो, जल्दी नहीं है बिल्कुल भी। मतलब मैं कहा इतना फ्री इन्वायरमेंट यार। ये मैं आपको कोरिया का बता रहा हूँ मेरे भाइयों, जो प्लान कर रहे हैं ना, ये मैसेजेस उन तक दो, ताकि हमारे उन भाइयों के लिए ना ये वीडियो के मैसेजेस उनके काम आए। क्योंकि यार ब्रदर वॉज माई गुड लक, मैंने तो अपना टाइम काट दिया है ना, मेरे को समय काटना था एक, मैंने अपना टाइम काट लिया। और मैं ऐसे नॉलेजेस आप भाइयों के लिए लेके आया हूँ ना
कि वो आपके काम ही आ रहे हैं, है ना। तो जो भाई भी जा रहा है उन तक पहुँचाओ। फिर थोड़ी देर बाद हमारा लंच हुआ। लंच में अब आप कंपैरिजन करो इंडिया के साथ, हमारे साथ नई लेबर लगी हुई है, तो क्या हम उनके साथ रोटी खाएंगे? हम उनको ढाबे पे चलो कहते हैं चला भाई, जैसे हमारे ढाबे होते हैं आपको पता ही है ना, उनके रेस्टोरेंट्स होते हैं, हम ढाबे पे कहेंगे चल भाई खा ले रोटी, है ना। हम उसको ही बोलेंगे ओ तू यार बैठ जा नाड़, मैं भी तेरे नाड़ बैठ के खाना, नहीं कभी नहीं बोलेंगे हम ये बात कभी नहीं बोलेंगे। हम इंडियंस की ना ये एक हम कहेंगे ड्रॉबैक है हम इंडियंस का, कि हम अपनी लेबर के साथ बैठ के कभी नहीं रोटी खाएंगे। पूरी दुनिया में आप हमारे इंडिया में देख लो कोई नहीं खाता, खाते हैं बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मगर हम लोग लेबर्स के साथ नहीं खाते। तो अब मैं गया, उन्होंने रेस्टोरेंट में मुझे ऑर्डर दिया, मेन्यू दिया कि यू कैन ऑर्डर वट एवर यू वॉन्ट। आई सेड नो सर, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द हंगुमल, हंगुमल मीन्स कोरियन, दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द हंगुमल, सो वट एवर यू वॉन्ट आई कैन ईट ईच एंड एवरीथिंग, देयर हैव अ नो प्रॉब्लम विद द फूड, विद द पोर्क, विद द बीफ, एनीथिंग आई कैन एबल टू ईट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो कहता ओके सर, डू यू वॉन्ट ईट न्यूडल विद चिकन एंड पोर्क? आई सेड ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन मेक अ ऑर्डर। तो हमने खाया, पीछे से बॉस आया, बॉस कहता सर यस, मेरे ऐसे कंधे पे आ जाके व्हाट डू यू वांट? मैं कहा सर एनीथिंग, नो प्रॉब्लम। मैंने उसको अप्रोच किया बिकॉज ऑफ मेरे संस्कार, मैंने उसको अप्रोच किया खड़े होकर, सर प्लीज़ आप आओ बैठो, है ना। ये ग्रेट होता है, ग्रेट हो गया भाई आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, है ना, किसी को रिस्पेक्ट देते हो। तो उसने फिर मेरे कंधे पे कहा नो नो सर आप बैठिए, आप खाइए, तो मैं आपके पीछे बैठा हूँ, मैं इधर खा रहा हूँ। मैंने इतना प्यार मैंने उनको देख के, आई टोल्ड यू ना कि आई ओनली बिलीव इन ह्यूमैनिटी, कि आप प्यार बांटो किसी के साथ, जितना बांट सकते हो, है ना। आप बांटोगे ना आपको रिटर्न में आएगा। आप किसी को रिवेंज की भावना रखोगे ना मनों में, तो आपको रिवेंज ही मिलेगा मेरे वीर। तो मेरे पीछे बैठा, हार्डली 5 मिनट जब मेरा ऑर्डर आ गया, हार्डली 5 मिनट में ही अप्रोच मी कि भाई वांट अ बियर। तो मैं कहा सर आफ्टर दिस वर्क ना आई हैव टू डू माई वर्क, आफ्टर माई लाइक दिस मील आई हैव टू डू माई वर्क। कहता मकर साहब डोंट वरी अबाउट योर वर्क, कहते काम की टेंशन नहीं लेनी, अगर आप बियर पीते हो आप मुझे बताओ। मैं कहा यस सर। मैं अब देखो यार वी आर पंजाबी ना, बियर हमारे लिए एक स्टैंडर्ड ड्रिंक है, हम उसको अल्कोहल को नहीं बोलेंगे कि गंदी है ये वो, बियर इज़ अ स्टैंडर्ड ड्रिंक। और मैं कहा ओके सर नो प्रॉब्लम। उसने 7 बॉटल्स का ना बकेट मेरे आगे रख दिया, सारे कोरियंस बैठे हुए, तो कहते कि नो प्रॉब्लम यू हैव इट। तो मैंने उसमें से 2 बियरें पी, तो मैं कहा सर अब वर्क भी करना है तो लेट्स गो, नो प्रॉब्लम आई एम डन। कहता सर अभी आपका काम स्टार्ट नहीं होएगा, अभी आपने काम किया है 1-1.5 घंटे के बाद जाके आपका वर्क स्टार्ट होगा। मैं कहा नहीं सर फिर भी 2 में आई एम डन, नो प्रॉब्लम, आई डोंट वांट मोर। तो कहता ओके नो प्रॉब्लम। तो खा पी के हम लोग बाहर गए, हमने 1 रुपया नहीं ब्रो मील के लिए दिया, मतलब सारा कुछ आपका बॉस पे करेगा आपके लिए। ये कोरियन की क्वालिटी होती है, अगर वो आपको बुलाते हैं ना तो फूड आपको वो देते हैं। और ये नहीं कि कुछ कुछ हैं, दिस इज़ अ रूल ऑफ कोरिया। कोई भी आप किसी को वर्क के लिए बुलाओगे देन ही विल बी बियर फॉर योर ऑल एक्सपेंसेस, फूड एंड योर मनी, तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो काम कुम जब हम डिनर लंच वगैरह करके वापस हम गए फैक्ट्री में, तो मैं कंटेनर के पास जाके खड़ा हो गया। मैं कहा चल यार काम करेंगे, ख़त्म करेंगे, घर चले जाएंगे। तो मुझे कोरियन कहता सर कम हेयर। मैं कहा यस। ये सर आपने कॉफ़ी पिया? मैं कहा सर नहीं। तो कहते जाओ कॉफ़ी लेके आओ। मैं कहा उसके लिए लानी होगी। मैं कहा लो सर। कहते दिस इज़ योर माय फ्रेंड, दिस इज़ योर, आप पियोगे ये। मैं कहा यार इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं यार सच्ची में। तो इतना इस चीज़ को देख के वीर मुझे खुशी मिली। मैं कहा नहीं यार, मैं कहा इनके लिए बहुत अच्छा काम करना है। उसके बाद वीर हार्डली 1 घंटा हमारे को लगा होगा, हमने पूरा कंटेनर पूरा क्लीन कर दिया। उसके बाद उन्होंने हमारे को अंदर लेके गए अपने कैबिन में। जो ओनर था कहता सर 20,000 दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर माई साइड। 20-20 हज़ार वॉन, मतलब 1500 रुपये उसने हमारे को दिए कि दिस इज़ फॉर लाइक योर वर्क, कि आपने बहुत अच्छा ईमानदारी से काम किया। 20,000 आपके, 20,000 आपके, 40,000 दिस फॉर यू, और आपको बाकी जो आपका पे है वो आपको एराबाइट से मिलेगा। मैं कहा नो प्रॉब्लम। उसके बाद गाइज उसने क्या बोला, दिस इज़ माई नंबर, गिव मी योर नंबर, अगर इन दी फ्यूचर मुझे नीड होगी मैं डायरेक्टली आपको अप्रोच करूँगा, आपको बुलाऊँगा। मैं 1.5 लाख देने हैं एराबाइट में, आप उसने 10% काटना है, 1.35 देने हैं आपको, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट एराबाइट को देने से अच्छा मैं डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बुलाऊंगा, आप मेरी कंपनी में आओ, यहाँ पे काम करो। विश्वास करो गाइस, उस काम के बाद उसी फैक्ट्री से हमने 1,20,000 वॉन मैंने खुद उस कंपनी से काम करके उठाया। हार्डली आई वुड से 12-13 दिन के अंदर मैंने उसी कंपनी से 1,30,000 के आसपास मैंने उस कंपनी से पिक कर लिया
विद इन 10 days आई वुड से, 10-12 दिन के अंदर मैंने लिया। तो इतना अच्छा उसको मेरा काम लगा। दिस इज़ अ वर्क ऑफ हॉनेस्टी। अगर आप ईमानदारी से काम करते हो ना, तो कोरिया में इस तरह की फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स आपको कोरियंस के थ्रू मिलेंगे। मैंने गाइस दोबारा कोरिया नहीं जाना, मेरा कोई विचार नहीं है दोबारा जाके जॉब करने का। मेरा माइंड कॉन्सेप्ट ओनली एंड ओनली इज़ अ बिज़नेस। मेरा क्या बिज़नेस है बड़ी जल्दी आपको पता लगेगा, है ना। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे शेयर कर दिए। मेरे वर्क क्या था, कितने मुझे पैसे मिले, प्रेशर बिल्कुल नहीं था, आपको मैंने शेयर कर दिया। ट्रांसपोर्ट मैंने आपको पहले बताया थी, 200-250 रुपये लगे थे मेरे घर से लेके उनकी फैक्ट्री और मेरे घर आने, 250 रुपये लगे थे। मेरे को पर डे मिलता था 9,500 रुपये उस कंपनी में, 9,500 से 10,000 रुपये मुझे मिलता था। तो 200-250 रुपये मेरे आने जाने के लगते थे। ठीक है जी। एक्सपीरियंसेस मैंने आपको बता दिए, गाड़ी मैंने ली है उसकी गुड न्यूज़ मैंने आपको दे दी। 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, वक्त के साथ वक्त का पहिया जब बदल रहा है, हमें नहीं पता लगता हम कहाँ जा रहे हैं, बट हाँ ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं, वो मैं आपको लास्ट में शेयर करता हूँ। मेरे को अभी रिसेंटली 2-4 कॉल आए। मेरे को अक्सर इंस्टाग्राम पे कॉल आते हैं, भैया आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हो, सारा कुछ क्लियर बताते हो, खुल के बताते हो। यस ब्रदर, मेरे मन में जो होता है मैं कैमरे के आगे निकालता हूँ और आप भाइयों तक उस वीडियो को पहुँचाता हूँ। दिस इज़ माई वर्क, दिस इज़ माई जॉब आई वुड से, बिकॉज आई लव कि मैं वो काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे जो मैसेजेस कहीं नहीं मिलते। मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए, वो ये इतने डीप खुले मैसेजेस आपको कहीं पर भी नहीं मिलते। लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं, लोग ऐसे ऐसे कमेंट डालते हैं, कनाडा ना हो, इधर आएगा इधर होगा। वीर मेरे, बस जाओ, जिसका माइंड है ना जाने का जाओ। लोग मुझे कहते हैं भैया हांगकांग में काम नहीं है। भाई मैं दिखा रहा हूँ, मैं बड़ी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ। हांगकांग में ना लाखों के ढेर पड़े हैं, उठाने वाला चाहिए। इतनी मेरे को खबरें आई हुई हैं हांगकांग की। ठीक है। कोरिया में लोग कहते हैं नेगेटिविटी इतनी फैलाते हैं, वहाँ पे छापे पड़ रहे हैं, वहाँ पे बंदे उठाए जा रहे हैं, भाग जाओ इमिग्रेशन आएगी भाग जाओ। भाई मेरे को ना आज तक किसी इमिग्रेशन ने हाथ नहीं लगाया। ठीक है। पूरा दम रख के रोड पे चलता था और पूरा ऐसे जैसे काम से जब मैं निकल के मेरे पे पीछे बैग होता था वर्क का, तब भी मैं ना पूरा ऐसा चौड़ा होकर चलता था कि भाई कौन सा इमिग्रेशन मेरे से बात करेगा, मैं जवाब दूंगा। आप प्रॉब्लम में तब आओगे जब आपको वर्क से पिक करेगा, आपके वर्क पे आके आपको डिस्टर्ब करेगा। आप रोड पे जा रहे हो, आपको उसके पास कोई सबूत है आप वर्क कर रहे हो? आप सोचो पहली चीज़, उसके पास कोई सबूत नहीं। आप रोड पे चल रहे हो, आपके पास लीगल वीज़ा है, मेरे पास विजिटर लीगल वीज़ा है, मैं रोड पे जैसे मर्जी जाऊँ भाई। अगर मेरे कपड़े थोड़े मेरे गंदे हैं तो नहीं है मेरे पास भाई पैसा, मैंने गंदे कपड़े डाले हैं, सीधी सी बात है। मेरे को तूने वर्क पे थोड़ा ना पकड़ा है। लोग नेगेटिव मैसेजेस फैलाते हैं, वर्क पे छापे पड़ते हैं। भाई मैंने 5 महीने काम किया है, मेरे एक नोन में ऐसा बंदा नहीं आया जिसको छापे पड़ रहे हो, जिसको उठाया जा रहा हो, कुछ नहीं है मेरे ऐसा। किसी भी नेगेटिव बंदों की बातें आप कोरिया की सुनो ना, उनको उसी समय अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सारे भाई कोरिया आओ, आपके परिवारों में लाखों रुपए आए, आपके परिवारों में घरों में अच्छी अच्छी चीज़ें बने, गाड़ियाँ बने, बंगले बने। वो नहीं चाहते, इसलिए वो गंद फैलाते हैं। आप लोग अच्छी चीज़ें कैच करो और पॉजिटिव रहो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो। ठीक है। ये तो हो गई कोरिया की बात। अब ये मैं आपको बात बता रहा था कि नेगेटिविटी से कम्प्लीटली दूर रहो, कोई छापे छुपे कोरिया में नहीं पड़ते। ठीक है जी। और अगर पढ़ें भी तो भी आप ध्यान रखो, बट पढ़ते पुढ़ते कुछ नहीं है। मेरे 5 महीने का एक्सपीरियंस से मैंने कुछ नहीं देखा वीर ऐसा। बंदे वीज़े नहीं है ना, उनके पास जीवन भी नहीं है, 10-10 साल से रह रहे हैं, उनको तो किसी ने हाथ नहीं लगाया। ये 2-4 दिन पहले गए हुए बंदे यूट्यूब पे चाड़ देते हैं। चाड़ने का मतलब होता है यूट्यूब पे पोस्ट कर देते हैं जी ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाइयों। तगड़े रहो, पॉजिटिव रहो। ये तो बात हो गई यहाँ तक की। उसके बाद एक हैरी भाई है पंजाब का, अमृतसर का, उसने मुझे एक मैसेज में एक चीज़ कही कॉल पे, मतलब मुझे बताया इंस्टाग्राम पे कि भैया बड़े सारे लोग हैं पंजाब में जो एजेंटों को 8-8, 10-10 लाख रुपए दे के जाते हैं। आप प्लीज़ उनके, अगर इसी मैसेजेस के ऊपर वीडियोस बनाते हो तो कुछ ऐसा करो कि उन भाइयों को मदद मिले, वो खुद फाइलिंग करें। तो भाई सबसे पहली चीज़, आप सबको पता है कि मैंने किसी से फ़ाइल तैयार कराई थी और मैं वो फ़ाइल तैयार करा के एम्बेसी गया। विदिन 3 days आई गॉट माई वीज़ा। अब उन्होंने मुझे क्या सजेस्ट किया हैरी भाई ने कि आप एक काम करो, एक जूम पे मीटिंग अरेंज करो। ये जब भी मैं करूँगा ना, आपको नीचे लिंक डाल दूंगा। जिस वीडियो में मैं बात करूँगा उस वीडियो में नीचे लिंक होगा, उसकी डेट होगी, उसका टाइम होगा कि कौन से दिन मैं उस जूम पे आप सबके लिए लाइव आऊँगा। आप सारे भाई, जितने भी भाई मेरे वीडियो देखते हैं, आगे देखेंगे, उन तक पहुँचाओ जिसको ज़रूरत है।
और जो एजेंटों को पैसे दे के नहीं जाना चाहता है, अभी एजेंटों के रिलेटेड भी मैंने एक बात करनी है। तो जो एजेंटों के थ्रू नहीं जाना चाहते पैसे दे दे के, वो उस जूम पे, मैं एक जूम का लिंक क्रिएट करने वाला हूँ बड़ी जल्दी, उस जूम पे आप सारे भाई कनेक्ट हो मेरे साथ। अगर मतलब मैं जो भी वो लिंक डालूँगा, जितने भी भाई उस वीडियो में आते हैं, ठीक है, हम लोग ना क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारे भाइयों से डिस्कस करेंगे आपका क्या कंसर्न है। हार्डली 1-1.5 घंटे की जूम रखेंगे, क्योंकि टाइम लिमिट के साथ हम चलेंगे तो हम नेक्स्ट टाइम भी वो जूम को ऐड ऑन कर सकते हैं आप सबके साथ, है ना। 1-1.5 घंटे का हार्डली वो जूम कॉल रखेंगे, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपका कहाँ जाना चाहते हो, क्या डॉक्यूमेंट। तो देखो, जितना मुझे एक्सपीरियंस इस डॉक्यूमेंट का आज की डेट में हो चुका है ना, वो चीज़ें मैं आपके साथ सारी शेयर करूँगा कि क्या आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। अगर मेरे लिए आपकी तरफ से कुछ भी काम हो पाया तो मैं भी वो काम आपके लिए करूँगा, ताकि आप खुद जाके सबमिट करो और आपके पैसे बचें और आपके वीज़े 100% लगें, ठीक है जी। ये तो हो गई जूम की बात। हम बड़ी जल्दी एक जूम का सेशन क्रिएट करते हैं। सारे भाई आपको मोस्ट वेलकम है, आप सारे भाई उस जूम के लिंक पे क्लिक करके आओ, अपने अपने व्यूज़ रखो, कौन कौन सी कंट्री में आप जाना चाहते हो। मेरी तरफ से जितनी हेल्प हुई मैं उसके ऊपर, हम लोग एक एक बंदे से बात करेंगे, शेयर करेंगे एक्सपीरियंसेस, और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बातें करेंगे, कैसे आप फाइल सबमिट करो, है ना। ये सारा प्रोसेस हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सेकेंड चीज़, एजेंटों की। वीर, मेरे को पिछले 3 दिन से 2 एजेंटों के कॉल आ चुके हैं। क्या कहते हैं, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। वो एजेंट मुझे क्या कहते हैं कॉल करके, सर मक्कड़ साहब बोल रहे हो? मैं कहा बिल्कुल बोल रहे हैं जी। तो क्या कहते हैं, सर नंबर हमने आपका लिया कहीं से। मैं कहा ठीक है सर, लिया होगा, बताओ। वो मुझे क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो भाई, वो मुझे क्या कहते हैं, सर 5 लाख रुपए देंगे, इस वीडियो को डिलीट कर दो जो आप पोस्ट कर रहे हो अपने चैनलों पे। मैं कहा कौन सी वीडियो को भाई पोस्ट कर रहा हूँ? ऑफ़र सुनो मेरी बात, मैंने मिनट से पहले उनको ऑफ़र ठुकरा दिया। 2 एजेंटों के मुझे कॉल आए, एक ने मेरे को 4.5 लाख रुपए बोले, एक ने मुझे 5 लाख रुपए बोले। साफ कह रहा भैया ये वीडियो ना आप जो अपने चैनलों पे डाल रहे हो, एजेंटों से दूर रहो, एजेंटों से बच के रहो, वो वीडियोस को डिलीट कर दो प्लीज़। आपकी ऐसे हाथ जोड़ के आखिरी में कहता भैया आपकी वजह से हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। जो लोग आते हैं वो कहते हैं भैया हम खुद फाइल तैयार करवा लेंगे, और हमारे कोई भैया हैं हमारे, हम उनसे फ़ाइल तैयार करा लेंगे, हम खुद अप्लाई कर देंगे। तो मैं कहा भैया कौन से भैया हैं? उन्होंने भैया हमारे को दिखाया आपका चैनल, आपने तो भैया सारी हिस्ट्री गा दी है जो इन लोगों को पता भी नहीं है। जम्मू वाले भाइयों की मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ, जो कि जम्मू वाले भाइयों को पता है आपको कितने आप लोग पैसे दे के जाते हो। जम्मू वाले भाइयों कहते हैं कि सारे जम्मू वालों को सर कुछ नहीं पता, जम्मू वालों को कोरिया के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ उनको इतना पता है पैसा अच्छा है जी कोरिया में। कह रहे भैया आपने तो सारा चिट्ठा पत्था पूरा अपने चैनल पे खोला हुआ है। एक बंदे ने मुझे ऑफ़र दिया कि भैया 5 लाख रुपए देते हैं, हाथ जोड़ के कहता, उसने मुझे कोई वॉर्न नहीं करा किसी भी चीज़ को लेके, हाथ जोड़ के कहता भैया 5 लाख रुपए देता हूँ, इस वीडियो को ना अपने चैनल को पूरा करप्ट कर दो यूट्यूब से, हम आपको अभी 5 लाख रुपए देते हैं। एक बंदे ने कहा जी हम आपको अभी 4.5 लाख रुपए देते हैं, हाथ जोड़ के अपने इस चैनल को बंद कर दो या इस रिलेटेड कोई वीडियो मत डालो, हम आपको 5 लाख अभी देंगे, जितनी कोरिया की सीरीज़ है ना सारी डिलीट कर दो। मैं कहा जट्टा देख सुन मेरी गल, तो मैं कहा देख वीरे अपा पंजाबी बंदे, मैं कहा दबदे दुबदे नहीं अपा किसी तो, मैं कहा किसी भी सोच ना रही, मैं कहा एक भी मेरी वीडियो नहीं डिलीट होनी, बिल्कुल जमा ही नहीं मैं डिलीट करदा, ठीक है। तो मैं कहा जेड़े मैसेजेस मेरे कोल हैगे ने, मेरे कोल मैसेज मतलब जेड़ा ज्ञान मेरे कोल कोरिया दा हैगा, मैं कहा जट्टा आपां खुल के फैलावांगे, मैं कहा खुल के सारी जगह पहुँचावांगे, मैं कहा जमा ही मैं एक वीडियो डिलीट नहीं करता, मैं कहा तो जो हो सके तू कर ला। कहता भैया मैं हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा, कह रहा 5 लाख आप मेरे से ले लो, मगर ये वीडियोस के मैसेजेस दुनिया में मत फैलाओ, क्योंकि आपके मैसेजेस पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और सबसे ज़्यादा जम्मू में फैल रहे हैं। एक लड़के को वीडियो पहुँचती है वो 10 लड़कों को पहुँचाता है, 10 को पहुँचती है वो आगे 50 को पहुँचाता है। कह रहे भैया उनमें से सारे हमारे क्लाइंट होते हैं और हमारे सारे कस्टमर जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं। तो फिर मैं ये कहूँगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आप सब भाइयों के पैसे बच रहे हैं। कितने भाइयों के जम्मू के वीज़े आ चुके हैं, कितने भाई मेरे से कांटेक्ट में जो वीडियो देख रहे हैं वो थैंक यू कर कर थक जाते हैं। एक भाई का मुझे मैसेज आया, ऋषभ नाम है, वो कोरिया पहुँच गया है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, ऋषभ नाम का लड़का कोरिया पहुंच गया है। उसने मेरे को कहा गूगल पे का अकाउंट नंबर बताना भैया। माँ का भैया क्यों? कह रहा भैया बताओ से नंबर क्या है। मैंने नंबर दिया, 11,000 रुपये वीर उसने मेरे को सेंड करे। क्यों? कि भैया आपकी वजह से मेरा वीज़ा लग गया, जिस लड़के का आपने मुझे नंबर दिया ना उसकी मैंने फ़ाइल तैयार कराई है और मैंने कोरिया में सबमिट करी है, 3-4 दिन में मेरा वीज़ा आ गया। 11,000 रुपये वीर उसने मेरे को गूगल पे में डाला। मैं कहा जट्टा मेरे को नहीं चाहिए, मैं पैसे उसको रिटर्न करे, उसने फिर मेरे को रीसेंड करे। कह रहा भैया रीसेंड मेरे को दोबारा मत करना, मेरे प्यार के लिए आप लो। मतलब ऐसा जम्मू में प्यार आप देखो,
जो बंदे का 15 लाख में काम हो रहा था, जो बंदे का 12-13 हज़ार रुपये में काम हो गया, सोचो वीर 1% में उसका काम हो गया, वो 100% दे रहा था 15 लाख रुपए, उसका 15,000 रुपये में काम हो गया, वो उसके लिए फिर क्या 11-12 हज़ार की मूल्य है। तो ऐसे ऐसे समाज में लोग मेरे को फ़ोन करके कहते हैं आप डिलीट कर दो, हम आपको इतने देंगे। मैं कहा वीर एक सिंगल मेरी वीडियो नहीं डिलीट होती। मैं कहते तो जो हो सके मेरे वीर तू कर ला। मगर उसने धमकी नहीं दी, उसने बहुत प्यार से बात करी। तो चलो ठीक है भाई, वो भाई भी मेरी वीडियो देख रहा हो तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। बाकी जो समय की बात है कि समय के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो हम अगले के टॉपिक पे अगली वीडियो पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है और ये मेरे दिल की सारी बातें थी जो मैंने आज आपसे शेयर करी कोरिया से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे और नए काम को लेके और कहाँ पे मैंने काम करे। जम्मू वाले भाइयों, एक हमारा भाई है, फौजी भाई है, उनका नाम रोहित, बड़ा यार सुंदर लड़का है, फौजी भाई है। बड़ी जल्दी मैं आपको रोहित भाई से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। एक है मनीष संग्राल, एक है पंकज, बड़े सारे भाई हैं। अभी 20 तारीख को 2 लड़के आ रहे हैं, एक यूपी से और एक जम्मू से। स्पेशल मेरे को मिलने आ रहे हैं कि मैं आपसे मिलना है और नेक्स्ट ट्रिप पे शायद वो मेरे साथ भी जाएं। तो देखते हैं जाते हैं कैसा है क्या नहीं। तो जब भी वो भाई आएंगे मैं उनके साथ भी व्लॉग बना के आपको ज़रूर मैं बताऊंगा, मतलब मिलवाऊंगा आपको उन भाइयों से, है ना, जम्मू वाले। तो थैंक यू सो मच ब्रदर। जिस भाइयों को वीडियो से फ़ायदा हो रहा है ब्रो, दबा के स्प्रेड कर दो, फैला दो हर जगहों पे, ठीक है जी। जो बात थी कि समय के साथ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे सबसे पहले वही बात करूंगा, क्योंकि एक थोड़ी सी एडवांटेज है लाइफ में, वो मैं चाहता हूँ मैं अपने सब भाइयों से शेयर करूँ। अपनी गाड़ी का रिव्यू कराऊँगा, बहुत चमका के मैं रख लूँ, एक बारी ड्राई क्लीन वगैरह करानी है, फिर मैं आपको अपनी कार को भी दिखाऊंगा, ताकि जब भी मैं पंजाब आऊँ आप नंबर देख के पहचान जाओगे हमारे मक्कड़ भाई की गाड़ी है। तो दबा के व्लॉग्स बनाएंगे वीर पंजाब में और बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, हैव अ गुड डे।